सर बहुत गंभीर समस्या है। जो तोबड़ा ग्राम के ग्रामीण हैं और इधर जो बस छोड़ करके दौड़ गया, भाग गया, तो इस चीज के भी नमस्कार जी। क्या नाम? अचानक की उसकी मशीनरी आई और मशीनरी आकर के यात्रा 3-3 4-4 लाइनें क्रॉस करके लानी पड़ती है और उसमें ट्रक को क्रॉस नहीं कर पाते, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस हादसे का जिम्मेवार कौन रहेगा ये नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है पवन कुमार राठौड़ के साथ में। और जिस जगह पे हम आपको लेकर के आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं वो भी हम उनसे भी बात करवाएंगे। लेकिन बहुत समय पहले मैंने यहाँ के बारे में अपने इसी चैनल के माध्यम से दिखाया भी था और यहाँ के जो मोजीजान जो सरपंच थे, हालिया तत्कालीन जो सरपंच थे, उन्होंने बताया था कि हमारे गाँव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये अंडर पास है, ये अटेली से जो कनीना से आकर के सीधा जाता है बहरोड। मैं साथी को बोलना चाहूंगा एक बार ये ऊपर से दिखा दीजिएगा। और ये बाद में बना था, उससे पहले क्या होता था मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये तोबड़ा गांव है, अटेली के पास में तोबड़ा गांव है। और इस तोबड़ा गांव का जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मुद्दा मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले इस वीडियो को शेयर करना और जो सोया हुआ प्रशासन है जिसके अधीन ये काम आने वाला है वो जागृत हो जाए और यहाँ के गांव के लोगों की जो समस्या है उसको पूर्णतः से ध्यान से सुने और इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करे और उनकी इस समस्या का समाधान करे। अब समस्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या ये है कि एक समय हुआ करता था कि ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, तब इस गांव का मुर्दा घाट, शमशान घाट, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इधर है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे है। अब जैसे ही यहाँ पे पहले तो सिंगल लाइन हुआ करती थी, जो रेलवे ट्रैक हुआ करता था वो सिंगल हुआ करता था, अभी यहाँ पे 3 ट्रैक हो गए हैं। ये जो इधर वाले 2 ट्रैक है इन पे मालगाड़ियां आती है डायरेक्ट, यहाँ गुजरात ये लाइन जुड़ी हुई है दिल्ली के लिए। लेकिन पहले सिंगल होती थी तो यहाँ पे सिंगल रास्ता होता था, यानी कि क्रॉस आराम से हो जाता था। यहाँ पे कहने का मतलब है इस शमशान घाट के लिए कोई भी, जब भी इस गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान के घर पे जाता था तो उस समय पे यहाँ पे आ जाते थे। फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, जैसे ही लाइनें बनी फ्लाईओवर बना। अब क्या होता है, सबसे बाहरी समस्या क्या है यहाँ पे कि तोबड़ा गांव के अंदर कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी डेथ होती है तो शमशान घाट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है इन लोगों को यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सब यहाँ पे बंद है और ट्रेन पता नहीं कब आ जाए और आने भी वाली होगी, हो सकता है कभी भी आ सकती है मालगाड़ियां। तो ये सीधे जाते हैं कहाँ पे, अटेली चौक पे, जो कनीना चौक पे, वहां जाते हैं। करीबन यहाँ से पड़ता है मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 800-900 मीटर पड़ता है। 800-900 मीटर उधर जाना, 800-900 मीटर इसके ऊपर से आना और फिर उधर आ जाना, यानी कि वहां से वहां तक 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। इस फ्लाईओवर के ऊपर से डेड बॉडी लेकर के आना, वहां जाना, नीचे उतरना, वहां से घूम करके फिर आना और फिर इसमें जाना, यानी कि ये 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जो परेशानी का सबब बना हुआ है ग्रामवासियों के लिए। इसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरने के लिए बैठे हुए हैं और ये जो धरना लगा रखा है अनिश्चित काल धरना यहाँ पे है, तोबड़ा शमशान घाट के लिए अंडरपास बनवाने के लिए यहाँ पे धरना लगाया हुआ है। एक और बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, तो काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स किस लिए बनाए गए हैं? ये बॉक्स इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे ये जो तोबड़ा वासी है इनके लिए एक अंडरपास बनाया जाए, इनके लिए एक अंडरपास बनाया जाएगा ताकि इनको आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। एक और भी बात है यहाँ पे, वो क्या बात है, तोबड़ा गांव की जमीन इसी क्षेत्र में लगती है, तो जो भी किसान है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ धरने के पास में। वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, मोजीजान बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेता भी बैठे हैं, तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वहाँ पे सीधे धरने के पास में। बताइएगा, आप यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, यहाँ इन किसानों के पास अब पहुँचे हैं और ये धरने पे किस वजह से बैठे हैं? क्या ऐसी समस्या है कि यहाँ पिछले काफी दिनों से धरने पे बैठे हैं? ये सर बहुत गंभीर समस्या है। जो तोबड़ा ग्राम के ग्रामीण हैं
और इधर जो बस बासिंदे हैं, जब भी कोई आदमी गुजर जाता है तो उसको शव यात्रा लेकर के आते हैं तो भारी परेशानी उठानी पड़ती है, लाइन को पार करना पड़ता है और बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कई बार तो रेल का क्रॉसिंग ऐसा होता है आधा आधा घंटा तक जो है ना शव यात्रा को रोकना पड़ता है। तो बहुत, और जितने ऑफिस हैं वो सारे लाइन के इधर पार हैं। तो छात्राओं को भी, नारी शक्ति को भी, महिलाओं को भी, सबको जो है ना बहुत ही परेशानी हो रही है इससे। तो आज हम 16 दिन हो गए इस धरने को, और 2-3 दिन तक हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी चला, और माननीय विधायक महोदय ने 20 दिन का समय दिया था, और 20 दिन के समय में अब जो है ना 10-11 दिन उनके मतलब हो चुके हैं। तो 10 दिन की और हम वेट कर रहे हैं। और कल जो संघर्ष समिति है उसने किया कि 28 तारीख तक यदि इस अंडरपास की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो महापंचायत बुला करके रेल रोको अभियान को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए हम धरने। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद की आपकी ये मतलब बात है कि इसको रेल को रोका जाएगा? हाँ, 28 तक का जो है ना। तो ये आप सरकार को इसका अल्टीमेट दे रहे हैं कि इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा ये कदम आप उठाओगे? जल्दी इस मांग को। और ये बहुत बड़ा घपला है। सारे जो है ना फर्मा बन चुके हैं जी, सारे कॉलम बने हुए हैं, सारी चीज रेडी है, और पता नहीं क्यों जो ठेकेदार है इस काम को छोड़ करके दौड़ गया, भाग गया। तो इस चीज की भी हम चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए, और ये सारा अनऑफिशियल हो रहा है। ये ठीक कह रहे हैं हमारे यहाँ ठाकुर रतनलाल जी ने ठीक कहा कि ये ठेकेदार ये जो इस काम को छोड़ के गए हैं, क्यों गए हैं, वो भी जांच होनी चाहिए कि इतने जो गांव यहाँ पे 25-30 जो भी गांव लगते हैं इसके अड़ोस पड़ोस में, उन सभी गांव की मतलब कि जनता को परेशानी है। और सबसे अहम परेशानी तो ये है कि यहाँ से जो शव यात्रा निकलती है उसके अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि वो रोकी नहीं जाती, और स्कूल की जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, उनकी साइकिल यहाँ से अटक जाती हैं, तो यहाँ हादसा होने के खतरे रहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? डॉक्टर राजेंद्र खरब नाम मेरा। बताइएगा, आप भी इस पहल के अंदर जुड़े हुए हैं और इसको लेके बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, भूखे, आपने पीछे भूख हड़ताल भी की थी, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा अंडरपास जल्दी जल्दी बनना चाहिए। नहीं, 28 तारीख का हमारा अल्टीमेटम सरकार को दे रखे हमने जी। 28 तारीख को हमारी महापंचायत होगी, और महापंचायत में मातृशक्ति जो निर्णय लेगी वो निर्णय आर पार की लड़ाई होगी हमारी। क्या जिस टाइम ये अंडरपास बनाने के लिए बॉक्स रखे गए थे, क्या उस समय गांव वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अंडरपास क्यों नहीं बनाया जा रहा? जब उस टाइम पे बोला गया था कि हम बनाएंगे, इसको अंडरपास बनाया जाएगा, आश्वासन देते रहे हमें जी, और अचानक ही उसकी मशीनरी आई, और मशीनरी आकर के विशेष आदमी के दबाव में आकर के मशीनरी चली गई यहाँ से। ऐसा क्या हुआ कि इतने दिनों के बाद में, काफी साल हो गए फ्लाईओवर बने हुए, रास्ता बंद हुए, लेकिन इतने दिनों के बाद में आपने धरना प्रदर्शन जारी किया? हमने काफी दिन से प्रयास किए हैं ज्ञापन देने के, ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को जी, अलग अलग प्रयास हमने ज्ञापन दिए हैं जी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। हमने लास्ट में धरना देने का 1 दिन का हमने ऐसे निकाल धरना किया था जी, और उसके बाद में अल्टीमेटम दिया था हम धरना देंगे। अब आपने ज्ञापन कहाँ कौन कौन से अधिकारी तक पहुंचाया है? जो रेलवे अधिकारी हैं उनको जी, डीसी डीआरएम को, डीसी को, और अपने स्टेशन मास्टर को जी, रेल मंत्री को जी, एमएलए को। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ तक बड़े बड़े अधिकारियों तक भी ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन, रेलवे अधिकारी और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, या हम बात करते हैं कि लोकल जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये है, आपको बताना चाह रहे हैं कि उस गांव से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तुम उधर जाना, फिर उसके बाद में फ्लाईओवर से ऊपर से, और लास्ट में उधर जाना बहरोड की साइड में, और बहरोड से फिर वापिस आना, और फिर इधर आते हैं। और देखो, ये एक शास्त्र में कहा गया है, और हिंदू समाज में है कि कभी भी मुर्दे को वापिस नहीं घुमाया जाता। इसके बाद में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैया साहब एक बार आपके साथ में, कि हिंदू समाज में एक कहावत है कि मुर्दे को वापस कभी नहीं लाते। नहीं, कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये क्या आपके साथ में सुनने में आया कि आपके गांव में इस तरह की घटना होती है? हो रही है, करते हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी जी, सनातन धर्म में क्या करें, मजबूरी है हमारी जी,
हाँ, ये रास्ता, ये वो कोई रास्ता नहीं है जी। शमशान घाट का जब मुर्दा जाता है तो उसको वापस नहीं मोड़ा जाता है, लेकिन हमारी मजबूरी हो रही है ये जी हमारी मजबूरी हो गई है, जो वापस हम जो अपने धर्म से वापस मुड़ रहे हैं। जी प्रधान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और प्रधान जी आपका अगला क्या पायदान रहेगा, क्या आप करने वाले हैं आगे अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो? जी, इतने लंबे समय की मांग है, ये बहुत लंबे समय हो गया सर। सामान वगैरह सब तैयार रखा हुआ है, और अंडरपास की जो समस्या है इससे और भी खतरे होने की संभावना है। जैसे ही शव यात्रा 3-3, 4-4 लाइनें क्रॉस करके लानी पड़ती है, और उसमें बुजुर्ग भी सब रहते हैं, तो इससे और हादसा होने की संभावना है। और इसको लगभग लंबे समय 4 साल के लगभग करीब हो गया, सामान यहाँ रखा हुआ है। सारा आश्वासन था कि भाई बनेगा बनेगा, लास्ट टाइम में उसको कैंसिल कर दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, या तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो जिस तरह से और जो ट्रेन आ रही है यहाँ पे हर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेन आती है, और किसी भी शव यात्रा को उधर से इधर लाने के लिए अगर ट्रैक क्रॉस करते हैं तो उसके शव यात्रा के साथ में गांव के मोजीजान होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। वो ट्रेन ट्रक को क्रॉस नहीं कर पाते, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस हादसे का जिम्मेवार कौन रहेगा, ये प्रशासन देख सकता है कि बार बार यहाँ पे जो मालगाड़ियां हैं या पैसेंजर गाड़ी है वो बार बार आती हैं, और अगर कोई शव यात्रा क्रॉस करते समय अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा, ये मैं एक बार प्रधान जी एक बार आप बताएं। जी, इसका जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, और हम इस धरने को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसका सुचारू रूप से काम शुरू नहीं हो जाता है। जी, क्या आप कोई आगे बड़ा कदम उठाने वाला है? जी, 28 तारीख तक हमारे ठाकुर साहब अतरलाल जी ने बता दिया, 28 तारीख तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।